बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, इशू शेयर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बेटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन जो है आपने कर लिया। अभी तक हम उसकी सिंपल जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये कंपनी बुक में जर्नल एंट्रीज हम किस प्रकार से करते हैं, उसमें हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर जो है पार प्रीमियम 2 तरीके से इशू किए जाते हैं, पार प्रीमियम पर कैसे किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आता है उसको हमें किस प्रकार से ट्रांसफर करना होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ये 2 टॉपिक जो मेन है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इन दोनों के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अब कई बार क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो कॉल्स इन एरियर है वो क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर क्या होता है। इट इज दैट अमाउंट, या इसको ये कह सकते हो, इफ एनी शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे हिज कॉल्स अमाउंट विच इज due on him on due date, when any shareholder is not able to pay his calls amount on due date, that amount will be transferred in area. उसको हम calls in area बोलते हैं। मान लीजिए उस पे calls पे अमाउंट मंगवाया गया था और कोई शेयर होल्डर जिसके पास कुछ शेयर, उस कंपनी के कुछ शेयर अलॉटेड थे, वो उस शेयर के ऊपर कॉल्स का अमाउंट, चाहे वो फर्स्ट कॉल थी, चाहे सेकंड फाइनल कॉल थी, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, कोई कॉल्स का अमाउंट उसने नहीं दिया तो उस अमाउंट को हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वो कैसे ट्रांसफर करना है, वो वही हम पहले एग्जांपल्स को लेके उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। सपोज एरियर की कंपनी है, उसने टेक्नोलॉजी के शेयर्स इशू किए जो कि केवल एज फॉलोज ₹432, यानी 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट और 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और नीचे उसने अगर वो कहता ऑल मनी ड्यू रिसीव्ड, तो उस केस में इसका मतलब है कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं हो। पर अगर वो क्वेश्चन में आपको ये कह देता है वन शेयर होल्डर या एक्स हु होल्ड 500 shares could not pay his first call money on due date। मतलब यहां पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक शेयर होल्डर जिसके पास उस कंपनी के 500 शेयर्स है, जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी को, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को मंगवाया, तो एक शेयर होल्डर जिसके पास उस कंपनी के 500 शेयर्स है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दे सका ड्यू डेट, तो उस अमाउंट को हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो उसकी एंट्री देखिए किस प्रकार से एंट्री होती है। वैसे नॉर्मली क्या है, कॉल्स इन एरियर की एंट्री हम क्या करते हैं, अगर खाली आपको क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर की एंट्री पूछे तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री आप क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट कॉल यानी टू शेयर कॉल्स अमाउंट, जो भी शेयर चाहे फर्स्ट कॉल है चाहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, जिसमें इस तरीके से हम जो है ये एंट्री जो है हम पास करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने लिया, एबी लिमिटेड इशू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable as follows: 4 on application, 3 on allotment and 2 on first and final call. One of the shareholder who hold 500 shares of the company could not pay his first and final call money. अब इस सिचुएशन के अंदर देखिए बाकी एंट्रीज तो सेम होंगी, तो बाकी एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हम 40,000 से एंट्री कर देंगे और फिर इस एंट्री को जो एप्लीकेशन में रिसीव हुई है इसको
टू शेयर कैपिटल अमाउंट, और यहाँ पे 40,000, क्योंकि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे उतने के लिए एप्लीकेशन मैंने इश्यू हुई है, ना अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस सिचुएशन में आपने जो है इस तरीके से इसकी एंट्री करनी है। फिर आप शेयर अलॉटमेंट मनी को जो करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्योंकि 3 रुपीज के हिसाब से बताया तो 30,000 हो गए, 10,000 शेयर है 3 के हिसाब से, और इसको फिर रिसीव कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, ये 30,000 मनी से। अब बात आती है जब हम फर्स्ट कॉल मनी को, अब ड्यू के टाइम हमें नहीं पता किससे पैसा आएगा किससे नहीं है, तो ड्यू हमने फुल अमाउंट से करना है, यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 से ड्यू करोगे। एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट। यहाँ पे 10,000 शेयर्स है, 2 रुपीज पर शेयर जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में घुमाएंगे, तो यहाँ पे 20,000 से हम जो है एंट्री करेंगे। अब बात आती है सी की, क्योंकि अगर आपको ये चीज ना भी होती तो हम क्या करते हैं, आर मनी ड्यू रिसीव वो सारा का सारा हम पैसा रिसीव कर लेते, हम एंट्री कर लेते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट 20,000। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में आपको स्पेशली कह रहा है, वन ऑफ द शेयर हु होल्ड 500 शेयर्स कुड नॉट पे हिज फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो उसके वो जो नहीं आए तो उसके, अब ये जो पैसा नहीं आया इसको बेटे 2 तरीके से शो कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक है, पर अगर दूसरे तरीके से करोगे तो वो आपका ज्यादा बढ़िया रहेगा, सेकंड मेथड से करोगे ज्यादा। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो बेटे, इस टॉपिक को, इस पॉजिटिव एरियर को, अमाउंट को यहाँ पे ना दिखाओ, यहाँ पे सिंपल आप क्या एंट्री करोगे, सीधा अमाउंट जो जब रिसीव होगा आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 19,000 जो है रिसीव करोगे। अब ये 19,000 कैसे आया आपके पास, देखिए ड्यू अमाउंट जो था यहाँ पर देख सकते हो, ड्यू ऑन फर्स्ट फ्लोर 10,000 शेयर्स है, 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 20,000 को नोट रिसीव या इन एरियर 500 शेयर्स है, 2 रुपीज के हिसाब से 1,000 जो है वो नहीं आया, तो एक्चुअल में अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 90,000 अमाउंट रिसीव हुआ। जितना अमाउंट रिसीव हुआ उस अमाउंट को आप इस एंट्री में शो कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। ऐसी जब एंट्री करोगे इसका मतलब क्या है बेटे, कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने ये एंट्री जो की है विदाउट ओपनिंग पॉजिटिव एरियर अकाउंट, और ये ध्यान रखना इस पॉजिटिव एरियर को आप जो है जब आप इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो है कैपिटल में से इसको लेस करके दिखाओगे बैलेंस शीट में जब हम इसको शो करेंगे। इस केस में भी वो तो दिखाना आपने, चाहे वो पहले मेथड से एंट्री करो या सेकंड मेथड से एंट्री करो। फर्स्ट मेथड में आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट मेथड के हिसाब से आपके एंट्री जो है वो डायरेक्ट हो जाए। सेकंड मेथड में उस केस में आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव एरियर अकाउंट है वो ओपन करना है, और पॉजिटिव एरियर अकाउंट जब ओपन करोगे तो हमारी एंट्री ये चेंज हो जाएगी। इस एंट्री में ये एंट्री कैसे हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट पॉजिटिव एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 90,000 आपको रिसीव हुआ, 1,000 आपका पॉजिटिव एरियर है और 20,000 आपकी शेयर कैपिटल। इस तरीके से सेकंड मेथड में आप इस तरीके से इस एंट्री को दिखाओ। यहाँ पे इस तरीके से दिखाने का पर्पस क्या है कि पॉजिटिव एरियर अकाउंट आपने जो है साथ ही ओपन कर, तो पॉजिटिव एरियर को आपने इस तरीके से, और जब मान लीजिए 15 दिन बाद वो जो जिसके वो फर्स्ट एंड फाइनल पर जो 500 शेयर पे नहीं आया था वो अमाउंट रिसीव होगा। जब वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो आपने फिर उसकी एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट
टू पॉजिटिव एरिया यहाँ पे ये 1000 को आप इस तरीके से बुक्स के अंदर एटलीस्ट शो होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एरिया हमने जो डेबिट किया था, यहाँ पे पॉजिटिव एरिया को क्रेडिट कर दिया। जब इसका लेजर बनाएंगे तो जितना लेना था वो सारा का सारा हमारा आ चुका है। ये अकाउंट जो है नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अकाउंट खोलने का ये हमें वो कर देता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है भाई इतना अमाउंट जो है पॉजिटिव एरिया का जो लेजर है उसमें हमें 1000 के शेयर होल्डर से लेना है। इस तरीके से आपने इसकी एंट्री करना है। अब यहाँ पे बात आती है जब अमाउंट क्लोजिंग एडवांस की हो। अब यहाँ पे भी देखिए जब क्लोजिंग अमाउंट की बात आती है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, यानी when any shareholder paid this amount along with allotment money, यानी उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी के साथ अपना अमाउंट जो है वो आपको एडवांस में दे दिया फर्स्ट कॉल में। मान लीजिए क्वेश्चन यही है और ये इसमें कहता है वन ऑफ द शेयर होल्डर एक्स हु पेड हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी along with allotment money, यानी उसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या किया अपनी जो अलॉटमेंट की मनी तो भेजी ही भेजी, साथ में उसने क्या किया अपनी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था वो भी उसके साथ भेज दिया। तो उस सिचुएशन में हम क्या एंट्री करेंगे, वो सारी एंट्री सेम नहीं। अब अलॉटमेंट के टाइम एंट्री चेंज होगी। अलॉटमेंट के टाइम एंट्री क्या होगी, अब जब तक ड्यू करेंगे, ड्यू तो सेव नहीं करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से ड्यू कर दो। जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मिला कितना, क्योंकि अब देखिए बेटे 30,000 तो अलॉटमेंट की मनी आनी थी, अलॉटमेंट मनी 30,000 तो अलॉटमेंट मनी आनी थी, साथ में 1,000 उसने जो है एडवांस में भेजा, एडवांस यानी पॉजिटिव एडवांस, पॉजिटिव एडवांस। तो टोटल जो है 31,000 रिसीव हुआ। अब क्योंकि जब हमने ड्यू की एंट्री की थी उसमें एंट्री क्या की थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट जो डेबिट है वो हमारा 30,000 से डेबिट है, तो वो तो 30,000 से ही डेबिट है टू शेयर अलॉटमेंट, ये 30,000 से डेबिट होगा। अब क्योंकि हमारे डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, टू क्लोजिंग एडवांस अमाउंट 1,000, क्लोजिंग एडवांस अमाउंट 1,000 से उसको जो है शो करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोजिंग एडवांस अमाउंट बोल दिया, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो जब ड्यू करेंगे, ड्यू की तो एंट्री सेव करते हैं, क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उस केस में हम उसकी जो एंट्री पास करेंगे। पर उसको करने के बाद जब रिसीव करेंगे, क्योंकि 20,000 हमने रिसीव करने थे जिसमें से 1,000 हमें जो है एडवांस में मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 19,000। पर हमने देखो ड्यू करके शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट हम निकालेंगे 20,000, क्योंकि ड्यू तो हम 20,000 से करेंगे। अब ड्यू 20,000 था जिसमें से 1,000 हमें एडवांस रिसीव हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, अब जो बचेगा 19,000 वो हमें रिसीव होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, जब रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 पर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट तो 30,000 है ना, सॉरी 20,000 है ना, क्योंकि जितने से ये फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा। अब मिला 19,000, तो एक करते क्या, ये जो हमने क्रेडिट किया हुआ है ये इसको आप डेबिट कर दो, क्लोजिंग एडवांस अकाउंट, क्लोजिंग एडवांस अकाउंट 1,000। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, यहाँ डेबिट होगा, ये भी कैंसिल होगा।
और यहाँ पे दिखा दिया हमने दोनों साइड जो है इक्वल हो, इसको जो है यहाँ एडजस्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेटेड और कोऑर्डिनेटेड एडवांस की एंट्रीज आपने इस तरीके से दिखाना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज, जैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि कोऑर्डिनेटेड और कोऑर्डिनेटेड एडवांस में कोऑर्डिनेटेड पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और इस पे जो है प्रोवाइड किया जाता है। यानी अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा देता है, एडवांस में भी कॉल्स में देता है, तो कंपनी उसको अलॉटमेंट की डेट से लेके जब तक वो कॉल्स नहीं करती तब तक की उस एडवांस मनी पे जो है उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, पॉलिसी पीरियड में कंपनी 10% की रेट से चार्ज करती है और पॉलिसी एडवांस के ऊपर जो है 12% की रेट से जो है इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क पे आपसे पूछा जा सकता है, पर ये आपके पास जो है पॉलिसी एरिया और पॉलिसी एडवांस पे जो इंटरेस्ट है उसको बुक्स में नहीं दिखाया जाता, उसको उसके लिए आपके पास ये जनरल एंट्रीज बुक्स के अंदर सिलेबस के अंदर नहीं है। पर इंटरेस्ट का जो है आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी एरिया पे 10% से इंटरेस्ट चार्ज करती है और पॉलिसी एडवांस अगर कोई करता है शेयर होल्डर तो उसके ऊपर 12% की रेट से जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है। ये चीज आपको जो है इसके अंदर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटेड और कोऑर्डिनेटेड एडवांस अगर आपके पास आता है तो आपको जो है उसके अंदर उसका ध्यान रखना है। दूसरी इसमें बड़ी बात जो ओवर सब्सक्रिप्शन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट समझ में आ गया, अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में क्लियर हो गया, तो ये समझो कि आपको जो है 20% जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल है, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपने कोऑर्डिनेटेड और कोऑर्डिनेटेड एडवांस के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने हैं और उनकी जो असाइनमेंट्स हैं वो मेरे को आपने साइमल्टेनियसली जो है भेजनी है और थ्योरी की जो है प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।